20 जुलाई 2024 के रात के 9 बजे के आसपास एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, वह अपने थाने से बाहर निकलती है। थाने से बाहर निकलने के बाद वह थाने के बाहर ही सड़क पर टहलना शुरू कर देती है। अभी पीछे से एक ट्रक वाला आता है और उसके पास आकर वह अपने ट्रक के ब्रेक लगा देता है। अब उसमें से एक लड़का नीचे उतरता है जिसका नाम भरत सिंह होता है। देखने में बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का होता है। दोस्तों, ये ट्रक ड्राइवर भरत सिंह इस महिला पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ देर तक बातचीत करता है। जैसे इन दोनों की बातचीत खत्म हो जाती है तो यह महिला पुलिस ऑफिसर इस भरत सिंह के साथ इसी के ट्रक में बैठती है और दोनों ही वहां से निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये दोनों कुछ समय के बाद एक होटल पर पहुंच जाते हैं। होटल के मालिक से मिलते हैं और वहां पर उसी होटल में कमरा बुक कर लेते हैं। और इसके बाद ट्रक ड्राइवर भरत सिंह और यह पूजा शर्मा महिला हेड कांस्टेबल दोनों ही उस कमरे में चले जाते हैं। और कमरे में जाने के बाद दोस्तों यह दरवाजा बंद करके बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत के दौरान दोस्तों यह आपस में अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और जैसे अश्लील हरकतें होती हैं तो यह महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, अपने बदन से एकाएक कपड़ा हटाना शुरू कर देती है। और यह भरत सिंह ट्रक ड्राइवर जैसे ही इस महिला पुलिस ऑफिसर सर के गोरे छरहरे बदन को देखता है तो यह काफी उत्तेजित हो जाता है। और इसके बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर एक एक करके अपने कपड़े उतारती रहती है। दोस्तों, यह ट्रक ड्राइवर काफी उत्तेजित होने लगता है। और इसके बाद दोस्तों इन दोनों में क्या होने वाला है, बहुत ही मार्मिक, रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, तो आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आने वाली वीडियोस में दोस्तों मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। और इसी लखनऊ शहर में रहने वाली पुलिस ऑफिसर जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, अपने पिता राम सिंह की इकलौती बेटी होती है। पूजा शर्मा की मां की न साल पहले मौत हो चुकी है और आज के समय में पूजा शर्मा अपने पिता राम सिंह के साथ ही रहती है। पूजा शर्मा लखनऊ के स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक पुलिस हेड कांस्टेबल के पद पर होती है। दोस्तों, देखने में बड़ी ही खूबसूरत, कमसन और आकर्षक होती है। इसका रहरा गोरा बदन, गुलाबी हो चंचल कोमल काया होती है। दोस्तों, बड़े बड़े नितंब और बड़े बड़े वक्षस्थल होते हैं। देखने में बड़ी ही एक अप्सरा की तरह दिखाई देती है। दोस्तों, जब भी पुलिस स्टेशन में जाया करती थी उसी समय जितने भी पुलिस के कर्मचारी होते थे इसको देखते ही सैल्यूट किया करते थे, क्योंकि यह एक बहुत ही निडर और जाबाज पुलिस ऑफिसर होती है। दोस्तों, जैसे ही 15 जून 2024 का समय होता है तो वहां पर यह अपने पुलिस स्टेशन के अंदर ड्यूटी कर रही होती है। अभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति हरि सिंह आता है और अपनी एक रिपोर्ट लिखवाता है। हरि सिंह रिपोर्ट में लिखवाता है कि पोती काजल पिछले 2 दिन से लापता है, यानी वह गुमशुदा है। इसके बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है और उसी समय जो है इस पर कार्यवाही करना शुरू कर देती है। पूजा शर्मा अपनी पुलिस टीम के साथ काजल की तलाश में लग जाती है और इस तरह से दोस्तों 12 घंटे का समय और बीत चुका होता है। 16 जून 2024 के दिन एक 22 साल का लड़का जिसका नाम भरत सिंह होता है, जो पैसे से एक ट्रक ड्राइवर होता है, वह एक कोठे पर चला जाता है। और कोठे पर जाने के बाद कोठे की मालकिन चांदनी देवी से बातचीत करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे कोई अच्छी सी लड़की दिखाइए, क्योंकि मैं पहली बार किसी लड़की के साथ अपनी रात गुजारने वाला हूं। और जैसे ही चांदनी उसकी तरफ देखती है तो देखकर उसको दंग रह जाती है, क्योंकि भरत सिंह देखने में हैंडसम नौजवान, बिल्कुल काफी सुंदर लड़का होता है। और इसके बाद चांदनी उसके सामने 2 से 3 लड़कियों को खड़ा कर देती है। लेकिन इसके बाद यह ट्रक ड्राइवर भरत सिंह उन 3 लड़कियों को नकार देता है और कहने लगता है कि मुझे अच्छी सी लड़की दिखाई है। इसके बाद यह कोठे की मालकिन चांदनी देवी उसको एक लड़की के पास लेकर जाती है और कहने लगती है कि इस लड़की के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा,
अभी भरत सिंह कहने लगता है कि पैसे की तुम फिक्र मत करो। इसके बाद यह चांदनी नाम की मालकिन, जो कि कोठे की मालकिन होती है, उस लड़के को एक अलग से कमरे में भेज देती है। वो लड़का जैसे ही उस कमरे में जाता है तो दरवाजा बंद कर लेता है और यह लड़का भरत सिंह देखता है कि उसके सामने एक बड़ी ही खूबसूरत और कम सन लड़की बैठी होती है। भरत सिंह, ट्रक ड्राइवर शेर का बेटा, इस लड़की को देखकर काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। इस लड़की के बड़े बड़े वक्ष स्थल की तरफ देखता है, इसके छर हरे गोरे बदन की तरफ देखता है और फिर इसके पास जाकर बैठ जाता है। और इसके बाद जैसे ही इस लड़की को यह छूने की कोशिश करता है तो यह लड़की वहां पर रोना शुरू कर देती है। तभी भरत सिंह उससे पूछने लगता है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। तभी वह लड़की अपना नाम काजल बताती है और कहने लगती है कि मुझे 2 दिन पहले ही यहां पर उठाकर लाया गया है और मुझे यहां पर इस कोठे पर बंधक बनाया गया है। अब जैसे ही वह लड़की अपनी पूरी कहानी इस भरत सिंह ट्रक ड्राइवर को सुनाने लगती है तो भरत सिंह ट्रक ड्राइवर को इस पर तरस आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये ट्रक ड्राइवर अपने मन में कुछ सोचने लगता है क्योंकि यह पहली बार ही इस कोठे पर आया था। इससे पहले भरत सिंह की भी किसी भी कोठे पर जो है नहीं गया था। इसके बाद भरत सिंह इसके साथ बातचीत करता रहता है और बातचीत के दौरान वह कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहां से बचा कर ले जाऊंगा। भरत सिंह ट्रक ड्राइवर इस काजल से सिर्फ यह 2 बातें कहने के बाद और यहां से इस कोठे से निकल जाता है और कोठे से निकलकर वह स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। रात के तकरीबन 9 बजे का समय होता है और यह लड़का भरत सिंह जैसे ही पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो इसके सामने एक बड़ी खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा बैठी होती है। अब भरत सिंह की नजर जैसे ही पूजा शर्मा पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है तो यह लड़का इसको देखकर दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। भरत सिंह इसके बड़े बड़े वक्ष स्थल की तरफ देखता है, इसके छर हरे गोरे बदन की तरफ एक नजर से देखता रहता है। तभी पुलिस महिला ऑफिसर पूजा शर्मा को टोकने लगती है और कहने लगती है कि आखिर तुम इतनी देर रात गए इस पुलिस स्टेशन में क्यों आए हो। इसके बाद भरत सिंह अपनी पूरी कहानी इस महिला पुलिस ऑफिसर के सामने सुनाने लगता है और कहने लगते हैं कि उस कोठे पर जो है एक लड़की मैंने देखी है जिसका नाम काजल है, उसको पिछले 2 दिन से बंधक बनाया गया है। इसके बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा उसी समय हरकत में आती है और अपनी पुलिस टीम लेकर और साथ में इस लड़के भरत सिंह को लेकर उस कोठे पर जो है रेड करती है और रेड के दौरान दोस्तों वहां से 11 लड़कियां गिरफ्तार की जाती है, जिनमें ये लड़की काजल भी होती है और वहां से इस कोठे की मालकिन चांदनी को भी वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस तरह से यह महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा इस लड़के भरत सिंह की तरफ आकर्षित होने लगती है, इसकी तरफ मोहित होने लगती है। दोस्तों, यहां से इनकी दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। भरत सिंह इसके लिए एक खबरी बनकर रह जाता है, वह तरह तरह की खबरें इसको लाकर दे देता था और इस तरह से दोस्तों यह आपस में गहरी बातचीत भी करने लगते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद इन दोनों में गहरा प्यार भी हो जाता है। और दोस्तों, इस तरह से तारीख आ जाती है 15 जुलाई 2024 के रात के 9 बजे के आसपास। यह महिला पुलिस ऑफिसर जैसे ही अपने थाने में टहल रही होती है तभी इसके मन में कुछ ख्याल आने लगते हैं और इसके बाद यह इस ट्रक ड्राइवर भरत सिंह के पास फोन कॉल करती है और कुछ देर तक उससे बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद इस थाने से बाहर निकलकर टहलना शुरू कर देती है। दोस्तों, आधे घंटे के बाद यह ट्रक ड्राइवर भरत सिंह अपना ट्रक लेकर इस थाने के सामने आ जाता है और वहां पर अपने ट्रक को रोक देता है और यह सब करने के बाद यह ट्रक से नीचे उतरता है और इस महिला पुलिस ऑफिसर से कुछ देर तक बातचीत करता है और इसके बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा और यह ट्रक ड्राइवर दोनों ही इसी ट्रक में बैठते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों ये कुछ दूरी तय करने के बाद एक होटल पर पहुंचते हैं। होटल पर पहुंचने के बाद होटल से होटल के मालिक से बातचीत करते हैं और उससे बातचीत करने के बाद इसी होटल में कमरा बुक कर लेते हैं और कमरा बुक करने के बाद यह दोनों ही उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। भरत सिंह और पूजा शर्मा इस कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ समय तक बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान यह कि इस लड़के के साथ छेड़खानी शुरू कर देती है।
भरत सिंह भी इन छेड़खानियों में शामिल हो जाता है दोस्तों। 2 मिनट गुजरने के बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा अपने बदन से एक एक कपड़ा हटाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ही अपने बदन से एक एक कपड़ा उतारती रहती है, वैसे वैसे यह लड़का भरत सिंह इसके गोरे छरहरे बदन को देखता रहता है और इस पर यह काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, इसकी तरफ काफी ज्यादा मोहित हो जाता है। और इसके बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर जैसे ही अपने सारे कपड़े उतार देती है तो इस लड़के के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है और इस तरह से यह दोनों ही अपनी ही रजामंदी से अपने शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। भरत सिंह जैसे इस महिला पुलिस ऑफिसर के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाता है तो वैसे वैसे इस महिला को चरम सुख मिलता जाता है और यह लड़का भी लगातार चरम सुख प्राप्त करता जाता है। और आज की रात दोस्तों यह कई बार अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद चैन की नींद जो है इस बिस्तर पर लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से यह सुबह के समय वहां से निकल जाते हैं। जब भी पूजा शर्मा और इस भरत सिंह ट्रक ड्राइवर को वक्त मिलता था, इसी होटल में आते थे और अपना कीमती समय जो है एक दूसरे को दिया करते थे, यानी कि अपने शारीरिक संबंध बनाया करते थे और एक दूसरे से कुछ सुख हासिल कर लिया करते थे। दोस्तों 3 महीने का समय गुजर जाता है और जैसे ही 3 महीने का समय गुजरता है तो उसी दौरान यह महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा गर्भवती हो चुकी होती है। जैसे ही गर्भवती होती है तो अगले ही दिन उस लड़के भरत से मिलती है और उसको कहने लगती है कि अब तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, गर्भवती हो चुकी हूं। भरत सिंह ट्रक ड्राइवर जैसे ही पूजा शर्मा की इन बातों को सुनता है तो खुशी के मारे उछलना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो अक्सर लड़कियों को धोखा देकर निकल जाते हैं। उस कोठे पर भी मैं सिर्फ पहली बार ही गया था, इससे पहले मैं किसी भी कोठे पर भी नहीं गया था। और इस तरह से दोस्तों इन दोनों की वहां पर रजामंदी हो जाती है और 10 दिन का समय गुजरने के बाद ये दोनों ही बड़े गाजे बाजे के साथ धूमधाम तरीके से शादी कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे ही यह दोनों शादी करते हैं तो इनकी शादी की जो खबर है वो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों इनकी शादी बेमेल शादी होती है। कहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर होता है और कहाँ पर एक महिला पुलिस ऑफिसर होती है। और इस तरह से ये खबर जो है अखबार की सुर्खियां भी बन जाती है और सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर जमकर बवाल होता है। और इस तरह से इस महिला पुलिस ऑफिसर की जो है जमकर प्रशंसा की जाती है, जिसमें ट्रक ड्राइवर भरत सिंह की भी जमकर प्रशंसा की जाती है। दोस्तों इन दोनों का प्यार जो है इत्तेफाक से हुआ था और उसी इत्तेफाक के दौरान जो है इनकी आज के समय में शादी हो चुकी है। और आज के समय में दोस्तों ये दोनों ही एक दूसरे से शादी करके बड़े अच्छे तरीके से एक ही परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। और दोस्तों हम इन दोनों को ही सैल्यूट करते हैं। इन दोनों ने ही कुछ लड़कियों की जान भी बचाई थी, उनकी इज्जत और मान मर्यादा भी बचाई थी। दरअसल दोस्तों इसको सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।